मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष साइंसकारी में। बच्चों, विज्ञान पढ़िए और संस्कारी भी बनिए। आज हम जिस टॉपिक को उठाने वाले हैं वो टॉपिक आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित है। कोई बिल्डिंग होती है तो उस प्रकार से आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट करिए कि इस प्रकार की बिल्डिंग है। तो उस जैसा कि आप देख रहे हो कि ये आवर्त सारणी है, इसके अंदर कुल मिला के 18 वर्ग होते हैं। वर्ग का मतलब होता है ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे हो 18 तक वर्ग हैं इसके अंदर। और इसी प्रकार से इस आवर्त सारणी के अंदर कुल 7 आवर्त हैं। आवर्त का मतलब होता है बाएं से दाएं। तो क्योंकि आप देख रहे हो पहले आवर्त में सिर्फ 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं लघु आवर्त। ये होता है लघु आवर्त। और दूसरा और तीसरा, इसके अंदर अपन देख रहे हैं 8 तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके अंदर भी 8। तो ये कहलाते हैं, अब ये तो अति लघु आवर्त हैं और ये है लघु आवर्त। चौथा और पांचवा, इसके अंदर आप देखोगे कि कुल मिला के 18 तत्व हैं, यहां से लेकर यहां तक। क्योंकि बीच के ये 10 तत्व हैं, ये और मिक्स हो गए 8, ऊपर थे से 10, ये 18 तत्व हो गए। तो ये कहलाता है दीर्घ आवर्त। और छठे और सातवें आवर्त के अंदर आप जानते हो कि ये 18 तत्व तो इसके अंदर दिख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लैंथेनाइड के बाद में 57 नंबर पे लैंथेनाइड है, उसके बाद में ये सिरेनियम आ रहा है। तो 57 के बाद 18 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 71 14 तत्व जो है ये लैंथेनाइड श्रेणी के हैं। फिर 71 के बाद 72 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो 18 तत्व ये हैं से 14 तत्व अपन ने ये जोड़े, तो इस प्रकार से कुल 32 तत्व हो गए इसके अंदर छठे आवर्त में। इसी प्रकार सातवां आवर्त है 88 88 89 एक्टिनाइड है। एक्टिनाइड के बाद में ये थोरियम से लेकर यहाँ तक जो ये एक्टिनाइड श्रेणी है, क्योंकि देखो आप समझो लैंथेनाइड के बाद में ये श्रेणी आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन लैंथेनाइड श्रेणी। और क्योंकि एक्टिनाइड के बाद में ये श्रेणी आ रही है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। तो इस प्रकार से अपने छठे और सातवें के अंदर कुल मिला के 32 अपने हैं तत्व, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। तो छठा और सातवां आवर्त जो है अपना ये अति दीर्घ आवर्त है। यहाँ पर ये एस ब्लॉक है, पहला और दूसरा वर्ग, और यहाँ पर 13 नंबर से लेकर 18 नंबर तक ये 1 2 3 4 5 6 ये कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। अब आप देख रहे हो कि एस ब्लॉक के जो तत्व है, इसमें जो पहला वर्ग है ये कहलाता है क्षारीय धातु। इसके ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो आपके दूसरा वर्ग है ये कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। और इसी प्रकार से आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं, ये कहलाते हैं निरूपक तत्व या मुख्य तत्व कहलाते हैं। 17वां नंबर का तत्व है, इसके वर्ग है, इसके अंदर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आर्गन आयोडीन ये आते हैं, ये कहलाते हैं हैलोजन तत्व। और 18 नंबर का जो आपके वर्ग है ये क्योंकि सारी अक्रिय गैसें हैं, जिसको मेंडलीफ ने शून्य वर्ग कहा था, और इसको अपन अक्रिय गैसें या नोबल गैसें या उत्कृष्ट गैसें ऐसे भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखना होता है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, क्योंकि इनमें जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था उसके अनुसार इसके अंदर स्थायित्व की प्रकृति होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। दरअसल जो ये तत्व हैं ये UU-T, UU-Q, इनको ये आपके महत्व के नहीं है, क्योंकि दरअसल ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए मैंने इनको काट दिया, क्योंकि ये प्रयोगशाला में ही बनाए गए हैं और कुछ समय के लिए बनाए गए हैं ये। अब बच्चों जो अपन अपने आज के टॉपिक पे आते हैं कि इस आवर्त सारणी को किस प्रकार से याद किया जाए ट्रिक के द्वारा, ताकि इसके अंदर अपन 20 तक तत्व तो अपन ने याद किए थे बच्चों जब आप 6th में थे 7th में थे। तो अपन ने 20 तक याद किए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इस प्रकार से आपने 20 तत्व तो सबने याद किए ही हैं, और ये तो आपको टिप्स पे याद होने भी चाहिए। लेकिन जब आप आगे जाओगे 9th 10th में या 11th 12th में, तब मोस्टली आपको यहाँ तक
जो आपके 30 तक तत्व याद होने चाहिए। और उसके बाद में जब आप आवर्त सारणी की डिटेल्ड स्टडी करते हो, जब आपसे गुणों में आवर्तता पूछी जाती है या आपसे इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तब आपको ये पूरी आवर्त सारणी याद होनी चाहिए। तो जो आप यहाँ पे यूरेनियम देख रहे हैं बच्चों, ये 92 का यूरेनियम आ रहा है, इसके 92 के बाद के तत्व कहलाते हैं परा यूरेनियम तत्व, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इनको याद करने का जो फॉर्मूला है वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप समझिए। जैसे आपका पहला वर्ग है जिसमें HLiNa जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब चीजें हैं, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? तो इसमें पहला है जो हमने याद किया था वो ऐसा था कि मैंने याद किया था हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, ये तरीका था मेरा याद करने का। अब आप देखो, उसको फिट बिठा के देखो, तो आप देखोगे कि हे में H आ रहा है, ली में Li आ रहा है, ना में Na आ रहा है, की रबड़ी सस्ती फ्री। बच्चों ये जो तरीका है ये आज तक मैं भूला नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिक्स होते हैं, जो रिदम होती है उस रिदम के हिसाब से ये हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, ये मुझे आज तक भी याद रहे। आप इसको तरीके को याद करोगे तो आपकी भी जिंदगी भर आपको याद रहेगा और आपकी जिंदगी भर काम आएगा। हेलिना क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय तत्व धातु में होती है, ये फर्स्ट नंबर पे होती है। दरअसल आपको मैं एक बात और बता दूं आवर्त सारणी से रिलेटेड, कि जो वर्ग होते हैं ये इनकी संयोजकता समान होती है, क्योंकि वर्ग के अंदर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे आप देखोगे कि हाइड्रोजन से लेकर फ्रांशियम तक सबके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो संयोजकता एक जैसी है तो इनके गुणधर्म एक जैसे होते हैं। ऐसे ही क्षारीय मृदा धातु जो है इसके अंदर दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसके अंदर बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्वमेव बताती है। स्वमेव का मतलब ऑटोमेटिक, खुद ही आवर्त सारणी ये बता देती है कि इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक, ये आधुनिक आवर्त सारणी की एक विशेषता है। आवर्त क्या बताते हैं? आवर्त बताते हैं हमारे को कि एक आवर्त कौन सी कक्षा है, मतलब जैसे ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, पांचवी, छठी, सातवीं, तो एक आवर्त एक कक्षा को बताता है कि एक कक्षा है। तो इसको बच्चों याद कर लेना, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, इसको आप मेरे साथ बोलिए, 2-3 बार बोलिए, याद करिए। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अभी दूसरा जो आपके आ रहा है इसको मैं बता दूं, जैसे अब यहाँ पर ये पहला ब्लॉक तो खाली है, अब यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, अब ये है ना। अब इसको आपको याद करना है। अब इसको मैंने कैसे याद किया था? इसको मैंने याद किया था बिना मार्ग का सरबारा, ऐसे याद किया था बच्चों। तो आप भी ऐसे याद करिए, ये मैं भूल नहीं पाया हूँ। न्यूमेरिक्स रहती है पॉइंट के रूप में, मुझे आज तक भी याद है, भूलता ही नहीं हूँ, आप भी नहीं भूलोगे। जैसे यहाँ पर बिना, तो ये बी ना, ये बिना के अंदर आपका ये एक बेरिलियम बैठ गया। बिना मार्ग, मार्ग में Mg आ गया, का Ca आ गया है, सर Sr आ गया, बारा, ये बारा। तो आप मेरे साथ बोलिए, बिना मार्ग का सर बारा। ऐसे पहले वर्ग के लिए हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो 13 नंबर का जो आपका वर्ग है इसके अंदर ये है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है। अब इसको याद करने का जो मेरा तरीका है वो है बॉल, गैली, इंडियन, थैली। तो देखो बच्चों कितना न्यूमेरिक्स बैठ रहा है, कितनी लयताल बैठ रही है। जैसे बॉल, बॉल बन गया BAL बॉल, गेली, गेली के अंदर GA, इंडियन IN, थैली TL। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कितना आसान हो गया ये। उसके बाद में अब आप 14 नंबर में देखो, तो 14 नंबर के अंदर आपके है ये वाला। अब इसके अंदर मेरे जो ट्रिक याद की है वो ये है, कहे सीता जी सुनो प्रभु।
अब आप इसमें देखो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब आप 15वें में देखो, 15वें में नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। नाना, आप बोलो नाना, देखा आपने देखा है एक्टर है ये नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो बच्चों। इसके बाद में यहाँ पे आप देखो तो ये नीचे वाले याद नहीं करने पड़ते हैं, ये है भी नहीं। और ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर आप इसको ऐसे याद करो, फिर कल बाहर आएगी अल्टो, फिर कल बाहर आएगी अल्टो। और यहाँ पर ये उत्कृष्ट विषयों को याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कितना आसान तरीका है। हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, हीना नीना करीना के एक्सरे रंगीन। तो बच्चों इस प्रकार से आपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरा का पूरा याद कर लिया। अब आप यहाँ पर डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको देखो, ये जो अपने डी ब्लॉक के तत्व हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं ये। दरअसल ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा धातुएं कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? ये इसलिए कहलाती है बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो संयोजकता होती है वो परिवर्तनशील होती है। मतलब फेरस की संयोजकता और फेरस की संयोजकता, फेरस की 1 होती है, फेरस की 2 होती है। तो यहाँ पर इन तत्वों की संयोजकता परिवर्तित होती है, इसलिए वो संक्रमण और अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अब जैसे आप इसको देखो, जैसे आपको यहाँ पर ये याद करना होता है, डी ब्लॉक को 10 तत्व हैं, ये छोटे आवर्त के, इनको आपको एक साथ याद करना होता है। तो आप इसको ऐसे याद करोगे, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल नहीं। तो सर आपके या वाई से लेकर कैडमियम तक आपको याद करना है। अब इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने का तरीका है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रिक आपके, यारी जगह निभाना मौत तक, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो यारी से जैसे आप वाई बना दोगे, यारी जगह, तो ये जेड आर बन जाएगा, निभाना एन बी बन जाएगा, मौत तक, मौत तक, रो रो कर पुकारेगी। ये कर जो है ये आपके साइलेंट है, पुकारेगी में आपके लेड बन जाएगा पीबी। आज चांदनी, आज में एजी और चांदनी में कैडमी। तो इस प्रकार से आप तो बच्चों जैसे आप देख रहे हो छठा आवर्त है, यहाँ पे लेंथियम से लेकर यहाँ तक है। अब इसके अंदर आप इसको स्टिक से याद करो, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। अब जैसे यहाँ पर आपने लिखा ला हफ्ता वरना रे, तो ला हफ्ता वरना रे, ता में टी ए बन गया, वरना में डब्ल्यू बन गया, रे आर ई, उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। ये रॉड जो है साइलेंट है, पिटाई और होगी। जो डी ब्लॉक है एक्टिनाइड से लेकर यहाँ तक 112 तक, अब इसको याद करना है। अब इसको कैसे याद करोगे? तो इसको याद करने का तरीका है, अच्छा रदरफोर्ड डूबेंगे सब बाहर, हंस मत डॉक्टर रघु ने कहा। अब आप इसके न्यूमेरिक सेट करो, अच्छा रदरफोर्ड, अच्छा रदरफोर्ड डूबेंगे सब बाहर, हंस मत डॉक्टर रघु ने कहा। तो हम देखेंगे कि एक्टिनाइड श्रेणी जो है, जो आपकी लेंथेनाइड श्रेणी है, छठे आवर्त में लेंथेनाइड के बाद आती है। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई,
सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लौटो। और में किया रह गया, तुम अब लौटो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लौटो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, और उससे दिल गदगद होगा, और अब तुम लौट जाओ। तो इस प्रकार से न्यूमेरिक सेट हो रहे हैं। आपको इस प्रकार जो ये आपके अल्टरनेट श्रेणी है, 14 तत्व हैं, इनको आप कैसे याद करेंगे। तो इनको याद करने का एक ट्रिक, जो बहुत आसान ट्रिक है, जो मैंने बनाया है, वो है थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। देखो अब यहाँ पे आप इसके न्यूमेरिक्स मिलाओ। थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ कम नापो। जैसे पुराने लोग कहते थे ना कि भाई पापड़ नापना नापो, तो थोड़े पापड़ यूं नापो। पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। अब ये इसको सीएफ को कैफे बना दो, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी को याद करने का जो ट्रिक मैंने आपको बताया है, ये आपको कैसा लगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको, मेरा जो चैनल है इसके बारे में औरों को बताओ। मेरे चैनल का नाम है मनीष साइंसकारी। इसको आप लाइक, कमेंट और शेयर करो।